बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खरौफियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। बहुत से लोगों की हमारे पास क्वेरीज आई हुई हैं। मैं आज इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो में एड्रेस करूँगा और कोशिश होगी तमाम पॉइंट्स बैरियर टाउन फेज़ 8 के रिगार्डिंग, लाइक फ्यूचर ऑफ बैरियर टाउन, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल्स, फ्लैट्स, शॉप्स के हवाले से बातचीत करूँगा। इसके अलावा बैरियर टाउन के जो है ना वो उसके तमाम मैटर्स को डिस्कस इंशाल्लाह आपके सामने करूँगा, बैरियर टाउन हेड ऑफिस। और इसके अलावा बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से भी जो है मैं इस वीडियो में तमाम डिटेल्स रखूँगा और प्राइसेस के हवाले से भी फेज़ 8 की जो है वो आपके सामने जो है वो तमाम जो भी एनालिसिस है या फ्यूचरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर ओनली बैरियर टाउन बट इस सराउंडिंग एरियाज़ और आपको रिंग रोड के हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन हैं, इंफॉर्मेटिव्स जो है वो आपके साथ आगे फर्दर भी फ्यूचर में शेयर की जाती रहें। ये भी मैं गुजर रहा हूँ बैरियर टाउन से। ये बैरियर टाउन का साउथ फेस है। हेड ऑफिस के पास जो रोड के उस साइड पे सामने है वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ है। कंस्ट्रक्शंस ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से अब जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कमर्शियल्स की वो हो रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आपकी है बिल्डिंग्स वगैरह है वो नीयरली फिनिशिंग और कुछ फिनिशिंग स्टेज पे पहुँच चुकी हैं। प्राइसेस के हवाले से भी मैं आगे बात करता हूँ। पहले तो मैं बात करूँगा बैरियर टाउन के जो अभी करंटली सिचुएशंस और फ्यूचरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं उसके हवाले से। देखें, वर्स्ट में अगर आप सोचें तो क्या होता है, आप कहते हैं जी बैरियर टाउन मलिक रियाज के मैटर्स और ओवरऑल ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है तो इसमें ये है कि बैरियर टाउन के पास ये नहीं रहेगी जगह। अच्छा, नहीं रहेगी तो क्या होगा? DHA के पास चले जाएगी। DHA के पास नहीं सोचते कुछ लोग, तो उनके लिहाज से अगर गवर्नमेंट के पास चले जाती है तो पहले तो ये है कि जो आपके सराउंडिंग्स के एरियाज़ हैं, लाइक इसके अडियाला रोड, आपके जो फ्रंट का एरिया GT रोड पे, आपके सवा का एरिया आ जाता है, आपके जो चकबेली का एरिया आ जाता है, वहाँ पे प्राइसेस आपने चेक की हैं? नहीं की ना? वहाँ पे चेक करें। यहाँ पे पर मरला बैरियर टाउन में इस टाइम सबसे सस्ते रेट्स हैं और आपके यहाँ पे इन फीचर्स के साथ इन इस तरह की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी अगर ये भी कुछ भी मामलात कहीं किसी साइड पे भी गए तो। अगर बहरिया टाउन के पास आ गए तब भी ऊपर चले जाएंगी। अगर वही जो आप सोचते हैं, कुछ लोग जिस तरह सोचते हैं वो भी हो जाए तो तब भी पॉजिटिविटी है। उसके बाद ये सामने बैरियर हेड ऑफिस ओपनिंग क्यों नहीं हुई इसकी? इसी वजह से ओपनिंग नहीं हुई कि अभी ये जो मैटर्स चल रहे थे तो इसलिए अभी जो है इसको वो डेफर्ड किया गया, वरना ये कंस्ट्रक्शन और ये ऑलरेडी रेडी हो चुका था। अक्टूबर नवंबर में इसकी तो ओपनिंग थी और हो जाना था इसको, लेकिन कुछ मैटर्स जो चल रहे थे ओवरऑल उसकी वजह से जो है मामलात ये थोड़े से लेट हुए हैं। उसके बाद बात करता चलूँ बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से। मैं हमेशा कहता हूँ बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन आपकी इन्वेस्टमेंट के काबिल अभी फ़िलहाल नहीं है। उस टाइम पे भी मैं कह रहा था, बहुत से लोग जो हैं जिनकी कुछ चीज़ें हैं या फिर जो डीलर्स हजरात हमारे साथ अटैच होते हैं, जिन्होंने कोई भी इस तरह के मैटर्स किए होते हैं, वो ख़ास तौर पे पिन पॉइंटिंग कर रहे होते हैं कि जी ये तो आप बोल रहे हैं ये, लेकिन अब काफ़ी हद तक तसल्ली सबको हो चुकी है और बहुत हद तक हो चुकी है। अब जो मैं कहता हूँ तो वो अक्सर का लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं जी अब आप क्या देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैंने उस टाइम पे भी कहना शुरू कर दिया था। अभी रिसेंटली जब रेट 34-35 के इन बिटवीन थे 10 मरले के एक्सटेंशन के, तो उस टाइम पे भी जब मैं रेट देता तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि ये जो आप रेट दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, ये तो रेट ही नहीं है। फिर अब उनको भी तसल्ली हो चुकी है और अब आप देख लें डेवलपमेंट चार्जेस मैं कहता रहा, लोग नहीं मानते थे, लग गए। उसके बाद अभी जो स्नैरियो है इसके बाद एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस और आएंगे, मस्जिद और एक्स्ट्रा फंड्स आएंगे, फिर आप फिर सोचेंगे कि आपको डिलीवरेंस होगी, तब भी नहीं होगी। उसके बाद आगे फिर जो प्रोटेस्ट वगैरह और ये वो सारा स्नैरियो, उसके बाद एक लिमिटेड एरिया को मिलेगा और वो भी आफ्टर दैट वो तो अभी भी आप अगर कुछ स्नैरियो करें तो मिल जाते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं फेज 8 में कहीं पर ऑप्शन होती है तो मिल जाती है। और फिर उसमें और ये भी आता है कि अगर आपको लेट्स सपोज आप ये सोचेंगे आपको मिलेगा भी, तो आपके अभी मैप ही चेंज कर देंगे। अब जो मैप आपका बने वो आए, वो हो सकता है वहाँ पे दरबार हो, कोई इस तरह की ग्रेवयार्ड्स हो या कुछ और सिनेरियो हो, आप फिर हवा में लटक जाए इतना पैसा लगा के भी और आपकी जो प्राइस थी वो उससे भी कम। तो इसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रखा जाता है, लेकिन वो भी तब जब मार्केट बहुत ज़्यादा डेप्थ में आ जाए। अभी मुझे लगता है यही है कि इसमें और डाउनवर्ड है, इसमें अभी डाउन साइड आएगा और काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स इसमें इंस्टॉलमेंट्स की ऐड होंगी, फिर जाके जो है इसमें कोई चार्म होगा और वो भी ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। और दूसरी बात ये है, प्राइसेस के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ और उससे पहले ये फ्लैट्स हैं। यहाँ पे अभी फ्लैट्स के हवाले से लोग अक्सर औक़ात जिन्होंने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट की होती है वो कहते हैं जी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हमें चाहिए। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फ्लैट्स चाहे इधर के हों, चाहे बैरिया की मेन एक्सप्रेस वे के हों या सराउंडिंग्स के हों या ये डोमिनियन मॉल के हों, आपको
हर जगह पे जहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा सिस्टम होगा, वहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस, ये जिस तरह ये सामने प्लाज़े हैं, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको कल को मार पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ जो है आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और डिलीवरेंस के हवाले से। और उसी हवाले से मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि वैसे जो फ्लैट्स बैरिया में अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन है, वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं 8, 9, 10 हज़ार के इन बिटवीन पर स्क्वायर फीट कैश के ऊपर। और कुछ चीज़ें रेडी होती हैं, कुछ आपकी नियर बाय रेडी के करीब होती हैं। और वैसे जो यहाँ पे रेट चल रहे हैं, जो आस्किंग करते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, वो 15, 17, 18 हज़ार पर स्क्वायर फीट का आपका रेट है जो आस्किंग किया जाता है। मेरे पास सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। अभी सामने डोमिनियन मॉल है, मैंने पिछले साल की थी, तो मैंने उस टाइम पे भी कहा अब इसको टाइम है। बहुत से लोग नहीं जी वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो तो ईद से पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारा काम नहीं है किसी के साथ आर्गूमेंट्स में जाएं या इस तरीके से जो है वो एक बार बार बहस का सिनेरियो बनाएं। जो चीज़ है वो आपके सामने और आपके सामने आ जाती है, वो फिर बाद में जब वो लोग देखते हैं तो उनको एग्री करना पड़ता है कि वाकई जो बात की गई है वो ठीक है। क्योंकि जब इतने साल आप इस मार्केट में बैठे होते हैं तो सारा सिनेरियो देख रहे होते हैं और पता चल जाता है आपको। बिजनेस के राइट पे ओवरसीज़ 3, साथ ही ओवरसीज़ 7, लेफ़्ट के ऊपर बी, सी और आपके वो डी ब्लॉक्स आ जाते हैं। फ्रंट के ऊपर आपका जो है वो ए ब्लॉक आ जाता है नॉर्थ के साथ में, और साथ में बी ब्लॉक के किनाल के प्लॉट्स आ जाते हैं। ये एक पूरी बेल्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल है। और उस लिहाज से यहाँ पे जो कमर्शियल, ये मैं आज आपको इनसाइड भी लेके जा रहा हूँ, वो कमर्शियल कामयाब होगा जो अच्छी मैनेजमेंट के साथ होगा। लेकिन ये है कि अभी इस टाइम के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो आपको बहुत अच्छी अट्रैक्शंस के साथ मिल जाती हैं, और आपको अवेलेबिलिटी है, मेरे पास है, बहुत सी जगहों पे है, यहाँ पे भी सराउंडिंग्स में भी है। और आपको जो है वो ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि जी प्राइसेस के हवाले से बात, बैरियर टाउन की मार्केट जो इस टाइम पे है, ये बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर आपकी स्टैंड बाई है। और इस टाइम पे पहले से ज़्यादा बायर एक्टिव है उन चीज़ों के लिए जो मुनासिब रेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप कहें कि मैं अपना कोई प्लॉट है या अपनी कोई शॉप है या कोई अपना फ्लैट है सेल करना चाहता हूँ, मुनासिब रेट अगर आप बताते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको उसका बायर भी दूंगा और वो सेल आउट होगा। लेकिन अगर आप वो कहें कि जी वो मैक्सिमम रेट्स पे चले जाए, देखें जिसने 2-3 साल 4 साल पहले चीज़ बाइंग की उसने बहुत मुनासिब रेट्स पे की थी। उस टाइम पे यहाँ पे 5, 7, 8 हज़ार रुपये में पर स्क्वायर फीट में 6 हज़ार रुपये में आपको चीज़ मिल जाती थी। वो चीज़ें अभी रेडी हो जानी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने प्रीवियसली बाइंग की थी, और उस लिहाज से वो भी प्रॉफिट में और बड़े ठीक ठाक प्रॉफिट में है। अगर आप ये कहेंगे नहीं वो मैक्सिमम रेट जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो वाला सीन नहीं हो सकता, वो मैं आपको क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ। दूसरी बात है प्लॉट की प्राइसेस के बारे से बात करें, काफ़ी दिनों से मैं आपको अपडेट नहीं कर सका, तो इस टाइम पे भी अभी भी जो 5 मरला की प्लॉट प्राइस पोजेशनेबल है। अच्छा, ऑर्चर्ड को बाद लोग मुझे कहते हैं कि जी पोजेशनेबल एरिया, मैं पोजेशनेबल एरिया ऑर्चर्ड को डिक्लेयर ही नहीं करता। मैं पोजेशनेबल एरिया की बात करता हूँ तो मिनिमम प्राइसेस मैं रोज़ गार्डन की स्टेट करता हूँ, रोज़ गार्डन से मैं शुरू करता हूँ काम। और 13 to 40 का साइज़ है। 5 मरले के प्राइसेस आपकी 50 लाख से स्टार्ट होती हैं। रोज़ गार्डन जोन 2 को भी मैं डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि वो फिलिंग का एरिया और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का एरिया होता है, और फिर बाद में जो आप किसी को इस तरह करके बेचें या चीज़ करें वो जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो तो मैं उसको डील नहीं करता, उस तरह की बात ही नहीं मैं करूँगा। जो स्ट्रेट है सीधी फॉरवर्ड बात है वो मैं करूँगा। नो मैटर कि किसी को किसी की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कुछ भी है, जो सीधी बात है भाई वही करनी चाहिए। उस टाइम पे उन्होंने भी यही सोच के लिया था कि सस्ती चीज़ है तो सस्ती के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आप ऑनवर्ड जाएँ तो तकरीबन आपका 1 करोड़ के बजट तक 5 मरले की प्राइस चली जाती है, 50 to 1 करोड़। और उसके बाद 7-8 मरला ये जो आपकी होती है, अब तो 7 मरला को वेरियन 8 मरला ही कहना शुरू कर दिए, तो वो वाली भी जो प्राइसेस हैं वो आपकी पोजेशनेबल, वो तकरीबन आपकी 80-85 से लेके 1 करोड़ 15-20 तक वो रेट चला जाता है। 10 मरले की बात करें तो तकरीबन आपकी 75-80 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 2.25 करोड़ तक रेट चला जाता है। फीडबैक ज़रूर दें, कोई भी चीज़ बहुत सी होती हैं जो रह जाती हैं वीडियो में, नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिक्लेयर करूँगा, बताऊँगा। और दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।